मीडिया के हमारे साथी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। आज असल में यहाँ पे अटक आने का मकसद ये था कि 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कायद मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह वतन अजीज़ वापस आ रहे हैं। इस सिलसिले में जहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने अपनी तमाम झेली तंजीमों की ड्यूटियाँ लगाई हैं, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की भी जिम्मेदारियाँ हैं। वो जिम्मेदारियाँ पूरी करने के हवाले से हमें जो टास्क दिए गए हैं, रावलपिंडी डिवीज़न जिसमें अटक, जेलम, चकवाल और रावलपिंडी आते हैं। चकवाल की मीटिंग पहले हो चुकी है। आज मैं मेरे साथ राजा तालब मेहदी साहब हमारे जेलम के जो यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं, अख्तर भट्ट साहब जो हमारे चकवाल के प्रेसिडेंट हैं, हम अपने भाई सरदार रहमत अली खान साहब जो हमारे अटक के मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के ज़िले सदर हैं, इनकी दावत पे यहाँ पे आए हैं ताकि हम अपने यूथ विंग के जो ओहदेदारान हैं उनको 21 अक्टूबर के हवाले से गाइडलाइंस भी दे सके, मोटिवेट भी कर सके और इनको बता सके कि 21 अक्टूबर को इन्होंने यहाँ से काफिला इनका यूथ विंग का कहाँ से रवाना होगा और यूथ विंग ने कायद के इस्तकबाल के लिए क्या तैयारियां करनी हैं और किस तरीके से उन्होंने कायद के इस्तकबाल के लिए लाहौर मीनार पाकिस्तान शिरकत करनी है। इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से रहमत खान साहब ने बताई हैं अपनी तैयारियां और जो साथी हमें यहाँ पे ओहदेदारान मिले हैं यूथ विंग के, उम्मीद है कि इंशाल्लाह चकवाल, रावलपिंडी, अटक, जेलम से बहुत बड़े काफिले रवाना होंगे यूथ विंग के, अपनी मदर विंग के हमरा और अपने टिकट होल्डर्स के हमरा। इंशाल्लाह जो हमारा यूथ विंग अटक का काफिला है वो यहाँ से जो सेक्रेटेरिएट है हमारा, इसको जिसको हम मुस्लिम लीग नून यूथ विंग का सेक्रेटेरिएट कहते हैं, और इसका इफ्तिताह कैप्टन सफदर साहब खुद यहाँ पे जिस दिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा अटक में यहाँ पे तशरीफ लेके आई थी जलसा करने के लिए, उस दिन कैप्टन सफदर साहब यहाँ पे इस सेक्रेटेरिएट का यूथ विंग के सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करके गए थे। और आज हम यहाँ पे ये नून लीग की जो यूथ है उसको बताने आए हैं कि आपने इस सेक्रेटेरिएट में इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को इकट्ठा होना है और यहाँ से काफिला जो है वो लाहौर के लिए रवाना होगा। जी आपने ये ज़िला अटक से और पिंडी डिवीज़न से कितनी तादाद है जो आपको तवक्को जी करते हैं? इंशाल्लाह ताला जो हमारी कैलकुलेटेड तादाद है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरे यूथ विंग जेलम के साथी मेरे साथ हैं, प्रेसिडेंट जो हैं, ये जो यूथ विंग की तादाद इन्होंने बताई है जेलम से इंशाल्लाह ताला हमारी कोई 1000 के करीब जो यूथ विंग के साथी हैं जेलम से वो रवाना होंगे। इसी तरीके से हमारे जो रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट है वो हमारे नेशनल असेंबली के टिकट होल्डर भी है बैरिस्टर की मलिक, लेकिन वो आज अपनी हल्के की मसरूफियत क्योंकि इसी सिलसिला में उन्होंने हल्के में प्रोग्राम रखा हुआ था वो नहीं आ सके। इंशाल्लाह रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से भी हमारे यूथ विंग के 1000 के करीब साथी जो है वो रवाना होंगे। अटक का भी हमारा टारगेट 1000 का है और चकवाल से इंशाल्लाह हमारे 500 के करीब साथी जो है वो रवाना होंगे। तो ये कुछ तकरीबन 3-3,500 के करीब जो लोग हैं यूथ विंग के वो पिंडी डिवीजन से रवाना होंगे। इसी तरीके से बाकी डिवीजन्स के जो टारगेट्स हैं उनको वो टारगेट्स दिए गए हैं। इसके बाद मैंने इंशाल्लाह सोमवार को लाहौर डिवीजन जाना है, मंगल को मैंने इंशाल्लाह सरगोदा डिवीजन जाना है और इसी तरीके से हर डिवीजन में मैं एक दफ़ा खुद जा रहा हूं ताकि मैं साथियों की तैयारियों को भी दे सकूं और उनसे उनकी जो एक एस्टिमेटेड तादाद है वो भी ले सकूं। ये तादाद जो है, ये जो मदर विंग काम कर रही है, जो वेमेन विंग काम कर रही है, जो उलमा मशाइख विंग काम कर रही है, किसान लेबर विंग काम कर रही है, ये जो यूथ विंग की जो हम साथी बता रहे हैं ये उससे हट के है। जो हमारे जो सूबाई असेंबली के टिकट होल्डर्स हैं, जो हमारे नेशनल असेंबली के टिकट होल्डर्स हैं, उनको एक टास्क जमात ने अलग से दिया हुआ है, एक टारगेट अलग से दिया हुआ है। ये हमारा जो टारगेट है ये हर जिले को हम अलग से यूथ का टारगेट दे रहे हैं जो उन्होंने यूथ लेके आनी है। ये 16 माह जो आपकी हुकूमत रही और जिसके सबब अब महंगाई का एक तूफ़ान है, तो इस सिलसिले में भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जो 16 माह की हुकूमत थी वो हुकूमत अगर
मियां शहबाज शरीफ साहब ना लेते, पहली बात तो यह वो कोalition गवर्नमेंट थी, आप उसको मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत नहीं कह सकते। ये कोalition गवर्नमेंट थी जिसमें तमाम सियासी जमातों ने, जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सियासी जमातें हैं, मैं मुहिब्बे वतन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपने देखा कि कल के दिन में इमरान खान की कोर टीम के एक साथी उस्मान डार ने सामने आके बता दिया कि जो 9 मई को ये रंग देने की कोशिश की जा रही थी कि शायद वो एक हादसा हुआ, वो एक हादसा नहीं था, वो एक प्री प्लान हमला था। तो अगर ये काम अगर शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान और ये सारे जमातें मिलकर ये फैसला ना लेती, सख्त फैसला था, हमने सियासत दांव पे लगाई रियासत बचाने के लिए, अगर ये फैसला ना किया जाता 16 माह की हुकूमत में, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सियासी तौर पर मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात पे मुतमईन हैं कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया और पाकिस्तान के जो जोग्राफियाई सरहदें हैं उनको हमने बचा लिया। वरना खुदा न खास्ता अगर ये 16 महीने भी इमरान खान को मिल जाते तो शायद आज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका होता और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो है उसको एक बहुत बड़ा ख़तरा लाहक था अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता। शुक्रिया। अच्छा, जिसमें जो मियां साहब को वेलकम करने की जो यूथ विंग तैयारियां कर रही है, इसका जो है वो पंजाब की हद तक है या कि पंजाब से बाहर भी है? नहीं, देखिए, जो दूसरे सूबे हैं हमारे, दूसरे सूबों को हम इतना, यानी कि उनको टास्क तो दिया गया है, उनकी जिम्मेदारियां जो हैं, लेकिन हाँ जी दिया गया, बिल्कुल टास्क दिया गया है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पार्टी की, उन्होंने बाकी सूबों को भी टास्क